सिनेमा डिकोड में खुशामदीद, जहां कहानियां मिलती हैं राजों से। आज हम उतरते हैं एचिट द थर्ड केस की खौफनाक और धमाकेदार दुनिया में। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये आपके ज़मीर को झकझोर देती है। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये इंसाफ और जुल्म के बीच जंग है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो खुद अंदर से टूटा हुआ है, मगर फिर भी सबसे बड़ा लड़ाका बना। तो चलिए करते हैं इसका डीप विश्लेषण। सीट बेल्ट बांध लीजिए। फिल्म का आगाज होता है 2019 जम्मू कश्मीर में। एक डबल मर्डर केस, लाशें बिल्कुल सर्जिकल स्टाइल में मारी गईं। ग्लैंड्स निकाले गए, स्किन पर जले हुए क्यूआर कोड, न उंगलियों के निशान, न डीएनए। कातिल अनजान, मकसद और भी ज्यादा अनजान। कट टू प्रेजेंट डे विशाखापट्टनम। एसपी अर्जुन सरकार, नानी, जो चाइटी टीम का हिस्सा रह चुका है, वापस लौटता है। जज्बाती तौर पर टूटा हुआ लेकिन प्रोफेशनली स्टील की तरह मजबूत। पिछले केसों के जख्म आज भी उसे अंदर ही अंदर जला रहे हैं। अचानक देश भर में उसी तरह के कत्ल दोबारा होने लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान तक हर केस में एक ही पैटर्न। ग्लैंड्स निकाले गए, लाशें किसी रिचुअल की तरह सजाई गईं। क्यूआर कोड्स डार्क वेब से लिंक करते हैं। एक खतरनाक कल्ट सामने आता है, CTK यानी कैप्चर, टॉर्चर, किल। ये लोग सिर्फ हिरे नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड, हाईटेक और एलिट कातिलों का नेटवर्क है। अर्जुन एक डेंजरस प्लान पेश करता है। DIG प्रभु समुथिरकानी से कहता है, शैतान को पकड़ने का एक ही तरीका है, खुद शैतान बनना पड़ेगा। वो खुद 2 झूठे मर्डर करता है, CTK स्टाइल में, और उनका वीडियो डार्क वेब पर डाल देता है। कुछ ही वक्त में उसे कांटेक्ट किया जाता है। वो मान जाता है और गायब हो जाता है। अब अर्जुन एक सीक्रेट लोकेशन में CTK के कैंप में पहुंचता है। वहां मिलता है सैमुअल जोसेफ नाम का बंदा, जो दावा करता है कि उसे CTK के खिलाफ जांच करने की वजह से अगवा किया गया। मगर उसकी शांति कुछ ज्यादा ही अजीब है। उधर मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की पार्टनर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनी ट्रेल फॉलो करती है। वो जानती है कि मारे गए लोगों के ग्लैंड्स एक स्वीडिश फार्मा कंपनी को बेचे जा रहे हैं। उस कंपनी का मकसद है एक ऐसा ड्रग बनाना जो इंसान को दे जवानी, तेज सोच और अटैकिंग एटीट्यूड। ये कोई पागलपन नहीं, ये है पैसे वालों के लिए बायोक्राइम। CTK हर साल एक गुप्त एनुअल गैदरिंग करता है। इस बार जगह है बर्मा पैलेस, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर। यहाँ CTK का लीडर अल्फा प्रतीक बब्बर पूरी भीड़ को एड्रेस करता है। लेकिन तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। वो कहता है, हमारे बीच एक पुलिस वाला है, अब सबको साबित करना होगा कौन वफादार है और कौन मरेगा। फिर शुरू होती है मौत की ग्लैडिएटर फाइट। अर्जुन न सिर्फ खुद को बचाता है, बल्कि एक 9 महीने के बच्चे को भी मारने से रोकता है। वो अपनी पहचान उजागर कर देता है, बमुश्किल जिंदा बचता है। इसी बीच ASP रवि, सूर्या श्रीनिवास, मृदुला और पूरी HIT टीम बर्मा पैलेस पर रेड करती है। भारी फायरिंग होती है, CTK के लोग मारे जाते हैं। अल्फा भाग निकलता है, मगर पीछे एक सुराग छोड़ जाता है। उसकी गर्दन की स्किन के नीचे खुदा हुआ CTK का लोगो। अब अर्जुन को समझ आता है, अल्फा सिर्फ मोहरा था, असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे है। अर्जुन अब फिर से उसी छुपे हुए जेल में है जहां पहले सैमुअल कैद था। अब सच्चाई सामने आती है। अर्जुन ने खुद को इसलिए कैद कराया ताकि सैमुअल जोसेफ तक पहुंच सके, क्योंकि वही है असली मास्टरमाइंड। सैमुअल मुस्कुराता है और कहता है, मैंने ये सब सिर्फ कत्ल के लिए नहीं किया, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ताकत के लिए। दुनिया के अमीर लोग जवान दिखने के लिए किसी की भी मौत खरीद सकते हैं। वो मानता है कि CTK उसकी बनाई हुई ग्लैंड हार्वेस्टिंग इंडस्ट्री है। अर्जुन गुस्से में तिलमिला उठता है, क्योंकि कानून सैमुअल जैसे ताकतवर दरिंदों को नहीं छू सकता। अर्जुन चुपचाप अपनी छुपी हुई गन निकालता है और जेल के अंदर ही सैमुअल को गोली मार देता है। ये कानूनी नहीं था, मगर ये था इंसाफ। अर्जुन और मृदुला एक कब्र के पास खड़े हैं, ACP धन्या मोहन की, जो बर्मा पैलेस रेड में शहीद हुईं, बचाई गई औरतों और बच्चों के लिए। अर्जुन कहता है, कुछ को बचा पाए, बहुतों को खो दिया। क्या ये सब वाकई जरूरी था? मृदुला जवाब देती है, जरूरी था क्योंकि तुम रुके नहीं। उसे ट्रांसफर ऑनफर होता है, मगर वो मना कर देता है।
अर्जुन का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। चेन्नई की एक बारिश भरी गली में एक नई लाश मिलती है। उसके दिमाग पर खुदा हुआ है सीटीके का लोगो। वहां खड़ा है एसीपी वीरप्पन कार्थी। वो धीरे से कहता है, वो अब भी जिंदा है। मॉरल ग्रेनेस। अर्जुन हीरो नहीं है, मगर शैतान से लड़ने को शैतान बना। सिस्टम वर्सेस सोल। हर बार इंसाफ कोर्ट से नहीं आता, कभी कभी खून से आता है। डिजिटल रेडिकलाइजेशन सीटीके आज की दुनिया में उस इंटरनेट के अंधेरे को दिखाता है जहां दर्द भी बस कंटेंट बन जाता है। लॉस एंड रिडेम्पशन। अर्जुन अब भी टूटा है, मगर इस बार वो दर्द से भाग नहीं रहा, वो उससे लड़ रहा है। शायद द थर्ड केस एक थ्रिलर से ज्यादा है। ये एक इंसानी कहानी है उस आदमी की जो सब कुछ हार कर भी हार नहीं मानता। एक ऐसी दुनिया जहां सिस्टम मूक है, वहां अर्जुन की गूंज सुनाई देती है। नानी की अब तक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस और एचआईट यूनिवर्स को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाने वाली कहानी। अगर इस एक्सप्लेनेशन ने आपको भी झकझोर दिया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें सिनेमा डिकोड को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी का राज सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, डिकोड की जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ, सिर्फ सिनेमा डिकोड पर।